बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबके लिए ढेरों दुआओं के साथ सुबह के बजे हैं 5:15 और हमने कर दिया है अपना सफ़र शुरू वैंकूवर से यानी सरी से कैलगरी के लिए। 5:15 हम इसलिए निकले हैं ताकि हम मगरिब से पहले पहुंच जाएं, मगरिब के वक्त तक पहुंच जाएं कैलगरी, और अगर वक्त मिला तो रास्ते में हम कुछ देर बैंफ भी रुकेंगे। और अगले दिन हमारा प्रोग्राम है कि हम जाएंगे एडमिंटन दोबारा से अपनी दोस्तों से मिलने के लिए। अभी तो बिल्कुल अंधेरा है। टिम हॉर्टन पे रुके हैं, वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट लिया है, गाड़ी में फ्यूल भरवाया है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर जगह फ्यूल की कीमत फ़र्क है। एक स्टेट से यानी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जब आप दाखिल होते हैं तो कीमतों में फ़र्क आ जाता है। कैलगरी में, अल्बर्टा में काफ़ी सस्ता है फ्यूल और यहाँ पर थोड़ा महंगा है। और अल्बर्टा में भी, कैलगरी में भी आप एक से दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कीमत का फ़र्क आएगा। रोशन दिन निकल आया है, बादल हैं आसमान पर, सफ़र अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। और दोबारा से अब बर्फ़ के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं और धुंध भी हमने देख ली। जब से हम यहाँ आए धुंध नहीं देखी थी और लाहौर की धुंध हमें याद आ गई है इसको देख के। इतनी गहरी धुंध होती थी रात को, जब हम काम से वापस आते थे तो रास्ता नज़र नहीं आता था, बस अंदाज़े से गाड़ी चलाते थे। बीच में आया है कुछ एरिया जिसमें धुंध थी, फिर ख़त्म हो गया। इसमें सरी में, वैंकूवर में और इन एरियाज़ में तो बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। यहाँ पर अब दोबारा से शुरू हो गई है धुंध, बादल, बर्फ़ और सफ़र। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। रेल की लाइन भी हमारे साथ साथ दौड़ रही है। हम अपनी बातें करते हुए इस वक्त जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। आते हुए जो सफ़र में बहुत डर लग रहा था उसकी निस्बत अब ज़रा अच्छा लग रहा है। वो खौफ और वो डर भी दूर हो गया, फिर से धुंध आ गई है। अभी तक हम रुके भी नहीं हैं, जहाँ से हमने फ्यूल फुल करा लिया था और खाने पीने का भी अपना काफ़ी सामान रख लिया था, इसलिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारे जो 2-3 दिन थे, बहुत मज़ा आया हमें। और इतना वक्त थोड़ा था और उसमें इतने सारे काम करने वाले थे, और लेकिन बाहर बहुत सारे लोगों से मुलाकात रह भी गई और बहुत सारे प्रोग्राम अधूरे रह गए, और ये अच्छा ही होता है। हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ देना चाहिए ताकि फिर आएँ और फिर देखें। और वो जो कहते हैं ना कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है, बस कुछ इस तरह का ही मामला हो तो अच्छा रहता है। दूर पहाड़ों पे ये बादल हैं काले काले, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे ये भी लगता है कि जैसे बादल काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लग रहा है। ये धुंध नहीं है, ये थोड़े बादल हैं। ये तो कोई दरिया लग रहा है जो बिल्कुल जमा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ का मैदान सा लग रहा है। बहुत दरिया है इस रास्ते में। गर्मियों में जब सफ़र करते हैं ना, फिर अंदाज़ा होता है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई झील या कोई ना कोई दरिया आ जाता है। अब भी ऐसे ये बड़ा सा बर्फ़ का मैदान नज़र आ रहा है और ऊपर दरख्तों के दरमियान तैरते बादल भी नज़र आ रहे हैं। ये ग्लेशियर पार्क है इस जगह का नाम। और यहाँ पर कुछ छोटा सा एक एक्सीडेंट था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सड़क जल्दी क्लियर हो गई और उसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। तकरीबन 20 मिनट हमें रुकना पड़ा। ये आपको हम एक अच्छा सा व्यू दिखा रहे हैं। खूबसूरत चमकती धूप, पहाड़, आसमान, दरख्त और बर्फ से भरा हुआ दरिया। क्या था ये, सिर्फ कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी इसमें बहता पानी होगा। देख लें सर्दियों में भी सड़क पे कितनी ट्रैफिक है। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप
बाय रोड ना ट्रैवल करें, तो उनके लिए ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं शीशा जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं सर्दियों में भी, और सड़कों को सेफ रखा जाता है, खुला भी रखा जाता है, और साथ साथ इनके ऐसा इंतज़ाम भी होता है कि बर्फ़ जो है वो हटाई जाती रहे और सड़क जो है वो चलती रहे। ये इतना जो मॉन्ट्रियल टोरंटो हाईवे, आप पता नहीं उसका नाम क्या है, जो फॉर्मल नाम है, वो ज़रा ज़्यादा चौड़ी है मुझे लगता है। खूबसूरत सा दरिया है यहाँ से, जिसके पुल से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर है सबवे, जहाँ से जिसकी विंडो में से मैं आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखा रही हूँ, गाड़ी की विंडो में से। और ये सबवे की विंडो में से एक और ख़ूबसूरत नज़ारा है, सारी बर्फ़ से ढकी हुई जगह और अंदर पुरसुकून माहौल और बहुत कोज़ी। बाहर भी वैसे अभी इतनी सर्दी नहीं है। बात हो रही थी मॉन्ट्रियल टोरंटो हाईवे की, वो ज़रा ज़्यादा बिज़ी है, बल्कि ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है और थोड़ी ज़्यादा चौड़ी भी है, और उस इलाके में बर्फ़ भी बहुत गिरती है, इसलिए हर वक्त बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ वहाँ काम करती रहती हैं। रुके हम कॉफ़ी ली, सैंडविचेस लिए, और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। इसमें सबसे अच्छे हमारे लिए जो सैंडविच है वो वेजी सैंडविच है, उसमें ये वेजी का एक बन डाल देते हैं, लेकिन मुझे जो इनका सबसे अच्छा सैंडविच लगता है वो विदाउट बन, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ इनकी ब्रेड जो है और उसके अंदर जो इनके डिफरेंट सैलड्स और चटनी है वो डाल दें, वो बेहद मज़ेदार है। ये बर्फ़ की एक और शक्ल, कई तरह की बर्फ़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बर्फ़ के भी कई रंग हैं, एक ही जैसी नहीं है, कहीं क्रिस्टल्स की तरह है, कहीं ब्लू है, जैसे अब आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी, कहीं पर बिल्कुल शफाफ हो जाती है और कहीं पर ब्लैक भी हो जाती है, जिसको ब्लैक आइस कहते हैं, जो बहुत स्लिपरी भी होती है। टनल में से गुज़रते हुए भी कई तरह के रंग नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट व्यूज़। ओह, ये हम अब आ गए हैं रेवलस्टॉक से आगे, काफ़ी आगे आ गए हैं, अब गोल्डन आने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये भी ग्लेशियर पार्क है और गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हमसे आगे 3-4 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है वो भी सड़क पे उसी तरह से हैं, और बाहर शायद कुछ लोग जो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं, या अल्लाह ना करे जो भी उनका हुआ है, वो भी अभी यहीं पर हैं और उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है हमें खड़े हुए यहाँ पर। एक जो है वो एक प्रोटोकॉल है कि इसमें पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, फायर ट्रक आएगा, इन तीनों गाड़ियों का आना बहुत ज़रूरी है। आए फिर यहाँ पर शायद कोई इम्कानात थे कि शायद कोई फर्टिलिटी ना हो गई हो, तो वो जो है वो बॉडीज़ को लेकर चले गए हैं यहाँ से, लेकिन अब जब तक पूरा सीन जो है उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता तब तक ये ट्रैफिक नहीं चलेगी। हमें यहाँ खड़े हुए अब 4 घंटे गुजर गए हैं, और सामने जैसा कि आप देख रहे हैं सब गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो पूरा मैयर कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस था और कितना फासला था और कैसे हुआ ये सब कुछ। हमसे भी आकर उन्होंने पूछा कि आपने विटनेस किया, लेकिन हमने एक्सीडेंट विटनेस नहीं किया था। ये घोड़ा भी बेचारा तंग आके अब चहलकदमी कर रहा है, ये गाड़ी में था, लेकिन अब तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं, और अभी वो आके बता के गए हैं सबको कि अभी कुछ इल्म नहीं है कि अभी कितना और टाइम लगेगा, इसलिए कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक ट्रैफिक नहीं खोला जाएगा। 5 घंटे से ऊपर हमें हो गए थे, इसलिए अब हमने सोचा है कि हम वापस चलते हैं। 2:30 बजे हम यहाँ पर आए थे और अब जो है वो 7:30-8 बज रहे हैं, और अब हम अगर आगे जाते भी हैं तो गोल्डन के पास सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो सकता है हमें वहाँ पर भी रुकना पड़े, इसलिए अब हम वापस रेवलस्टॉक जा रहे हैं। बिल्कुल खूब अंधेरा है और बहुत सर्दी है बाहर, और ये बिल्कुल पहाड़ी इलाकों की सड़क है, आप सोच नहीं सकते कि क्या कैफियत। और ये जो आपको वाइट सफ़ेद ज़रे नज़र आ रही है, अब बर्फ़ शुरू हो गई है गिरनी, बर्फ़बारी हो गई है।
बहुत होता है ना, इंसान कुछ और सोचता है, हो कुछ और जाता है। हम भी बड़ी उदासी के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत रही। अब ये डर भी लग रहा है कि रेवलस्टॉक इतनी बड़ी जगह नहीं है, तो ये ना हो कि सारे होटल्स ऑक्यूपाई हो जाएं। बस हम पहुंच गए हैं रेवलस्टॉक में। साथ साथ हम होटल सर्च कर रहे हैं, दाऊद भी हमें भेज रही हैं लिंक, सारा भी देख रही है, और हमने एक होटल चॉइस कर लिया है। हम अब वहाँ जाएंगे और उससे पहले हम अपने लिए खाना लेंगे। मज़े की बात है कि हमने काफ़ी हलाल ऑप्शंस देखी, फिर एक सरदार भाई की दुकान पे गए, उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन हमें एक पिज़्ज़ा मिल गया, पिज़्ज़ा हाउस, जहाँ से हमें हलाल चिकन पिज़्ज़ा मिल गया। रात को हम यहाँ पर ठहरे हैं। अब सुबह हो गई है अगले दिन की। अब देखें ट्रक चलना शुरू हो गए हैं। नमाज़ पढ़ी है हमने, अब हम सोच रहे हैं कि हम नाश्ता करके आराम से निकलें, ताकि जब तक हम निकलें तो सड़क जो है वो खुल जाए। आप तब तक रेवलस्टॉक की ये खूबसूरत सुबह देखिए जो बाहर नमूदार हुई है, और बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। रात हमारी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छा कंफर्टेबल होटल था जो हमें मिल गया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे वीडियो पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।